अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं तला मुस्तफा और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एडवांस इंफॉर्मेशन में। उम्मीद रखता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी मसरूफ ज़िंदगी में नहायत ही मगन होंगे। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने तफसील के साथ बताया था कि आपने किस तरह मार्केट से निम्को खरीदनी है और किस तरह आप अपने इसको पैकेट बनाकर अपनी कंपनी रजिस्टर करवा कर आप इसको किस तरह मार्केट में सेल कर सकते हैं और इस पर आपका कितना खर्चा आ सकता है। लेकिन इस उस वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था कि अगली वीडियो जो आएगी, वीडियो जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें बात करूंगा कि किस तरह हम निम्को हो गई या स्लंटी वगैरह लेस वगैरह हो गए, इनको किस तरह फ्राई करके दोबारा पैकिंग वाले करके हम किस तरह मार्केट में सेल कर सकते हैं। इस वीडियो में बनाने का अक्सर मकसद आप लोगों को बताना है कि निम्को वगैरह या स्लंटी वगैरह किस तरह फ्राई होते हैं और इसमें कितने अखराजात आते हैं, कौन कौन सी मशीनरी इस्तेमाल की जाती है और किस तरह आप इसको फिर आगे पैकिंग वगैरह करके इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो लास्ट वीडियो जो आपने इससे पहले अपलोड की है वो आपने अगर नहीं देखी तो मैं उस वीडियो का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दूसरी बात आपको मैं बताऊं, मेरा फेसबुक पर ग्रुप है एडवांस इंफॉर्मेशन के नाम से, आप उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको एक अच्छी मालूमात वहां से भी मिल सकती है। लेकिन अब मैं बाकायदा आगाज़ करता हूं अपने आज की वीडियो का। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें। तो जी हाँ, मैं आपको बताने लगा हूँ कि किस तरह आपने चिप्स हो गए, निम्को हो गई या दूसरी पापड़ वगैरह स्लंटी वगैरह आप किस तरह आपने फ्राई करनी है, किस तरह आप इसको मार्केट में आगे सेल कर सकते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा मुख्तलिफ कंपनियों की या पैकेट वगैरह या जो भी बने होते हैं उसमें देखा होगा बिल्कुल किसी किस्म का घी का निशान नहीं होता। घरों में आमतौर पर जो पापड़ वगैरह तले जाते हैं आपने देखा होगा जितनी कोशिश भी कर लें उसमें घी होता है, चाहे उसको अच्छी खासी देर के लिए आप रख क्यों ना दें, घी वगैरह होता है। लेकिन जो मशीन है पड़ी, फ्रायर है पड़ी, उसमें किसी किस्म का आपको चिकनाहट वगैरह महसूस नहीं होती, बिल्कुल खुश्क होते हैं। तो आज मैं इस मशीन का भी जिक्र करने लगा हूँ। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये मशीन है। इसके आगे जो हिस्सा है यहाँ पर कढ़ाई सी बनी हुई है, इस कढ़ाई के अंदर चिप्स वगैरह तेल वगैरह डाला जाता है। तकरीबन जो बड़े साइज की ये मशीन है जो इसको फ्रायर कहते हैं, इसमें कम से कम 100 लीटर ऑयल भी डाला जा सकता है। इसमें जब ऑयल डालते हैं तो उसको एक ख़ास टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। नीचे इस मशीन की अंगीठी बनी हुई है जो लकड़ी वगैरह या गैस वगैरह के साथ जलाई जा सकती है। इसको मुकम्मल जब ऑयल को गर्म कर लिया जाता है उसके बाद इसमें चिप्स हो गए या पापड़ वगैरह जो भी हो गया वो इसमें डाले जाते हैं और इसके बाद एक खास टेम्परेचर पर इसको गर्म किया जाता है। जब देखते हैं ये मुकम्मल फ्राई हो चुके हैं तो इस मशीन से निकालने की ज़रूरत नहीं होती। इस मशीन को एक सिस्टम है, साथ हैंडल सा बना हुआ है। जब इसको हैंडल को घुमाते हैं तो ये बिल्कुल मुकम्मल कल्टी करके ये गुलाई की शक्ल में मशीन के अगले हिस्से में चला जाता है। इस हिस्से में मशीन मुकम्मल खुश्क करती है। इनको चिकनाई वगैरह से हर किस्म से अलहदा कर दिया जाता है। चकना इस पर चकनाई नजर आती है ना कुछ, लेकिन ये जिस वक्त गर्म होते हैं, गर्म भी मशीन के अगला हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है वहां से ये चिप्स या हो गई या स्लंटी वगैरह हो गई ये बाहर की तरफ निकलते हैं। आगे कोई बॉक्स वगैरह रखा होता है उसमें डाले जा सकते हैं। इसके बाद एक और अलग मशीन मिलती है जिसको मिक्सचर कहते हैं। इसमें जो मिर्च मसाला वगैरह जो भी किस्म का आपने डालना होगा वो इसमें आप मिलाते हैं और उसके बाद आपको इसको ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है ताकि इसको बाद में पैकिंग के लिए तैयार किया जाए। तो आपने ये मशीन आपने मुकम्मल देखी होगी। इस मशीन में एक तो आप फ्राई कर सकते हैं। ये मशीन दो किस्म की होती है, एक है मैनुअल और एक ऑटोमेटिक किस्म की मशीन है। मैनुअल मशीन में आपको एक कारीगर की ज़रूरत होगी जो देखेगा ऑयल गर्म हो गया है तो इसके अंदर जो चिप्स वगैरह होंगे या स्लंटी वगैरह जो भी होगा वो इसमें डाले और जब देखेगा कि ये मुकम्मल तैयार हो गए हैं तो इसको अगले मशीन के हिस्से में कन्वर्ट कर दे ताकि चिकनाई वगैरह इस वक्त मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। तो इसके लिए आपको एक बंदे की ज़रूरत है ताकि वो जो मशीन में अंदर डाले और जब उसको मुकम्मल जिस तरह आम मैनुअल आपने देखा होगा कढ़ाई वगैरह पर एक बंदा पकाता है उसी तरह इसका ये सिस्टम है बंदा। और जो जदीद मशीन की मैं बात करूं ऑटोमेटिक किस्म की मशीन है। एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर ये ऑयल को गर्म करती है, एक दर्जा हरारत के मुताबिक ये ऑयल को गर्म करती है। इसके बाद जो मिनट लगे होते हैं उसी मिनट के बाद फ़ौरन बाद, चाहे आपने बाद में पके हैं या बाद में नहीं पके, एक ख़ास टेम्परेचर जो आप देंगे कितने टाइम का वक्त लगाएंगे उस मशीन के ऊपर, उस वक्त के बाद वो दस्ती जो पापड़ वगैरह स्लंटी वगैरह होंगे उसको अगले हिस्से में कन्वर्ट कर देगी खुद ब खुद। किसी किस्म का कारीगर आपको इस मशीन पर खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो
डायरेक्ट उस मशीन के आगे मिक्सचर लगा होता है, खुद ब खुद मिक्सचर में चली जाती है और आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक पहले से मसाला डाल दें या बाद में आके डाल दें, तो उसको मिक्स करके मुकम्मल पापड़ चिप्स वगैरह तैयार होकर आ जाते हैं। और इस तरह आपके मुकम्मल फ्राइज हो गए, चिप्स हो गए, पापड़ हो गए, स्लंटी वगैरह ये मुकम्मल तैयार हो गए हैं। तो मैं बात करता चलूँ इस मशीन की, जो एक फुल साइज किस्म की जो मैनुअल मशीन है, इसकी कीमत 1,30,40,000 रुपए में पूरा सिस्टम आपको तैयार हो जाएगा। इसमें मिक्सचर नहीं होगा, मिक्सचर अलग मशीन बन जाती है, तकरीबन 20-30 हज़ार रुपए की, 20,000 रुपए में ये तैयार हो जाती है। असल कीमत होती है टैंक जितना बड़ा आप लगवाना चाहते हैं उसकी कीमत उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो तकरीबन 1,30,40,000 में आपको एक अच्छी मशीन ये मिल सकती है। इसके बाद जो दूसरी ऑटोमेटिक मशीन की बात करता चलूँ तो उसमें तकरीबन इस मशीन से 1-1.5 लाख रुपया आप ज़्यादा आपका इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तकरीबन 3 लाख तक की वो मशीन मिलेगी जो ऑटोमेटिक मशीन होगी। अब इस सिस्टम को सारा मुकम्मल आगे मार्केट में सेल करना, पैकिंग वगैरह मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इस वक्त फिर मुख्तसर आपको बताता चलूँ कि ये जो मशीन है पैकिंग वाली, इसमें जिस तरह 10 रुपए के हो गए या 20 रुपए वाले या जिस तरह हो जो पैकेट वगैरह पाउच की शक्ल में बनाए जाते हैं, चाहे पत्ती हो गई, सर्फ हो गई या खाने पीने के छुआरे हो गए या भुने चने हो गए, रेवड़ी हो गई, इस तरह के जो भी पैकेट छोटे पाउच वगैरह में बनाए जाते हैं इस मशीन पर आप बना सकते हैं और इसको आगे मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। जो मशीन की मैं बात कर रहा हूँ मेरे से इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी ये मशीन है और आप इस मशीन के ज़रिए बहुत सी चीज़ें पैक कर सकते हैं। आप ऑर्डर पे भी ये चीज़ें दूसरों लोगों की पैक कर सकते हैं, अपना ब्रांड भी खुद पैक कर सकते हैं। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया, यकीनन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो रखिएगा दुआ में याद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।